Welcome to the channel, guys. Today we'll see the comparison between election procedure and impeachment procedure of the president. So first, when we talk about the election procedure, it's a democratic process because people indirectly elect their president through the MLAs and member of parliament. And but when we talk about the impeachment process, it's a quasi judicial process. Quasi judicial process मतलब जो मेंबर जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, बीट राज्यसभा लोकसभा, वो एक जुडिशरी की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो एक इम्पीचमेंट प्रोसेस में प्रेसिडेंट को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉलेशन रिमूव करते हैं। तो वो चेक करते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ वॉलेशन ठीक है कि नहीं। सो दैट इन दैट सेंस वी आर सेइंग दैट इट्स अ क्वाशी judicial process. Next point is only elected members of the parliament votes for the election of the president. Nominate member of parliament do not vote in the election process. That's a very important point. But on the other hand, both elected as well as nominated members of the parliament vote in the impeachment process. So this is a very important point कि जो election procedure होता है उसमें सिर्फ elected member will participate. But when we talk about the impeachment, nominated member जो nominate होके आते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, they will also take part in the process of impeachment of the president. Now next point, when only members of the state legislative assembly vote in election, member of legislative council do not vote in election. तो क्या होता है कि जो स्टेट होता है उसमें एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट, दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना तो इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कोई भी दोनों में से कोई भी स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन इम्पीचमेंट में नहीं रहता है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ वोटिंग, जो कि अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आता है, इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। बट इम्पीचमेंट प्रोसीजर क्या होती है? जब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस, इट मीन्स वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द वोटर्स इज सेम। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है क्योंकि एक वोटर की वैल्यू और दूसरे वोटर्स की वैल्यू सेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी, दैट इज़ 50% प्लस वोट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन। सो अपन ने कोटा का फॉर्मूला देखा था एंड वी हैव सीन दैट एक 50% कोटा एक किसी भी मेंबर को पास करना ज़रूरी है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट, अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ पर्सन गेट्स इलेक्टेड ही डज नॉट बिकम प्रेसिडेंट इमीडिएटली, ही हैव टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसको ओथ लेनी पड़ती तब वो बनता है। इमीडिएटली ही विल नॉट बी बिकम द प्रेसिडेंट, उसको ओथ लेनी पड़ेगी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं उन्हें ओथ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीजर, जैसे ही इम्पीचमेंट मोशन पास हुआ किसी भी हाउस, दोनों हाउस में, एक हाउस में होने के बाद दूसरे हाउस में, तो उसी समय से प्रेसिडेंट जो होता है वो इम्पीच्ड हो जाता है एट द सेम मोमेंट। सो दैट वाज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन election procedure of and impeachment procedure of the president. Next, when we talk about what are the options available to president with respect to a bill passed by legislature, जब भी लेजिस्लेचर एक पास बिल करता है तो पहले वो एक हाउस में होता है, देन सेकंड हाउस में, देन उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा जाता है। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल? प्रेसिडेंट क्या करता है जब असेंट के लिए उसके पास कोई भी बिल आता है? तो सबसे पहला होता है कि गिव हिज असेंट। If the president gives his assent, bill becomes acts. That's very clear from the name itself. When we talk about the second option, withhold his assent, then in this situation bill will not become act until it receives assent of the। तो एक केस ये होगा कि assent दे देंगे सर, नेक्स्ट केस में होगा कि withhold करेंगे assent को, उसमें बिल नहीं बनता है एक्ट। एंड when we talk about the थर्ड ऑप्शन ये है कि return the bill for reconsideration। थर्ड में वो क्या करेंगे कि वापस से उस बिल को वापस से अगर कुछ चेंजेस वगैरह उनको लगता है तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे। नाउ इफ प्रेसिडेंट हैव एनी डाउट और सस्पिशन विद रिस्पेक्ट टू बिल सबमिटेड फ्रॉम हिज असेंट, ही कैन रिटर्न द बिल टू पार्लियामेंट फॉर इट्स रिकन्सिडरेशन। एंड इफ द बिल इज पास बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट चेंजेस, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। फिर जो अगर वापस से बिल पास किया जाता है विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट और चेंजेस, प्रेसिडेंट को वो असेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। Now these are basically the veto powers of the president. So when we talk about in particularly the name कि absolute veto क्या होता है, qualified veto क्या होता है, suspensive veto क्या होता है, pocket veto क्या होता है, so let us see first with the point of difference of meaning, क्या क्या meaning है। Now if the president withholds his assent to bill passed by the legislature, it is called as
एब्सोल्यूट वीटो इन दिस केस बिल एंड्स देयर आर डज नॉट बिकम एक्ट, तो बिल जो है वो एक्ट नहीं बनता है। तो जो अपन ने देखा था कि विथहोल्ड इज एसेंट जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है कि बिल को एसेंट नहीं मिलती है और वो कितने भी ड्यूरेशन तक रख सकता है प्रेसिडेंट और वो एक्ट बन जाता है, एक्ट नहीं बनता है वो। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिफाइड वीटो, ये if the president uses veto power with respect to bill passed by legislature can override the qualified veto. For example, president ने वीटो पावर दिखाई अपनी किसी भी बिल पे, तो क्या होता है लेजिस्लेचर क्वालिफाइड वीटो बाय ओवरराइड कर देता है उस क्वालिफाइड वीटो को बाय वोटिंग एंड ऑल दोस थिंग एक मेजोरिटी से, तो उसको क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्वालिफाइड वीटो यूज़ नहीं होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एब्सोल्यूट वीटो यूज़ होता है, सस्पेंसिव वीटो होता है, पॉकेट वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, लेट अस सी। So if the president have any doubts or suspicions regarding bill passed by parliament, he can send it back to the parliament for its reconsideration. This power of president is known as suspensive veto. जैसे कि अपन ने देखा था थर्ड, return the bill for reconsideration is coming under suspensive veto. सस्पेंसिव वीटो वही हुआ जो प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को वापस से रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा, एंड पार्लियामेंट फिर उसको या तो एज इट इज़ भेज सकती है या एनी किसी चेंज करके भेज सकती है, बट प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सेप्ट दैट बिल अगेन, फिर वापस से वो विथहोल्ड या उसको नहीं, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पॉकेट वीटो, व्हेन प्रेसिडेंट नीदर गिव्स हिज कंसेंट नॉर विथहोल्ड हर और रिजेक्ट द बिल। तो पॉकेट वीटो एज द नेम सजेस्ट, वो पॉकेट में एक तरीके से सिम्बोलाइज करके रख लेते हैं, ना तो वो कंसेंट उसको देते हैं ना वो विथहोल्ड करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो में अपन ने देखा था कि वो विथहोल्ड ही कर देते हैं इनकी एसेंट, बट पॉकेट वीटो में ये नहीं है, वो ना कंसेंट देंगे ना विथहोल्ड करेंगे, बट सिंपली कीप्स इट पेंडिंग फॉर इनडेफिनेट पीरियड, इनडेफिनेट पीरियड तक ही कैन कीप दैट बिल। सो दैट इज बेसिकली पॉकेट वीटो। आई होप पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो में आपको क्लियर होगा। एब्सोल्यूट वीटो में विथहोल्ड करते हैं उनकी एसेंट को, बट पॉकेट वीटो में ना तो कंसेंट देंगे ना विथहोल्ड करेंगे। Now when we talk about the point of difference on the basis of application under Indian Constitution, तो absolute veto कब यूज़ होता है, usually private member bill or government bill when cabinet resigns, state bill which is reserved by the governor of the state, presidential rule under article 200। इन केसेस में absolute veto का यूज़ जनरली किया जाता है। qualified veto इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, यूएसए में यूज़ होता है। And if parliament passes the bill with or without assent changes, president, as we have seen this point, कि जब parliament पास करती है बिल तो president के पास जब बिल वापस आता है तो the veto power है वो सिंपल मेजोरिटी से ही ऑर्डिनरी बिल में दे कैन यूज दैट वीटो पावर ओवर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है चेंज, अगर चेंज नहीं भी किया हो तो पास करना ही पड़ता है, एसेंट देनी ही पड़ती। पॉकेट वीटो में अपन देखें तो इट कैन बी यूज बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल एंड बिल ऑफ स्टेट्स, तो दोनों के केस में यूज़ हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल और बिल ऑफ स्टेट्स। सस्पेंसिव वीटो ऑर्डिनरी बिल्स, क्वालिफाइड वीटो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज ही नहीं होता है, एंड एब्सोल्यूट वीटो के केसेस अपन ने देख लिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन द बेसिस नोट अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में ही कैन यूज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो नॉट अवेलेबल। सस्पेंसिव वीटो जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल दोनों में यूज़ हो सकता है। यूजली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज सस्पेंसिव वीटो यूज्ड इन द केस ऑफ मनी बिल और नॉट, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और नॉट, or absolute veto it can be used in money bill or not. So here is the catch that constitutional amendment bill और money bill में suspensive veto use होता है। when we talk about the pocket veto, same constitutional amendment bill और money bill में भी उसको use कर सकता है president, okay।